कभी सोचा है कि पॉलिटिकल रैलीज, बड़े बड़े होर्डिंग्स और हाई टेक कैंपेन्स के लिए पैसे कहां से आते हैं और इन सब में कितना पैसा लगता है? क्योंकि अगर 2019 के नेशनल इलेक्शंस की बात करें तो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज ने मिलकर लगभग 55,000 करोड़ खर्च किया था। यस, यू हर्ड इट राइट। तो चलिए समझते हैं पॉलिटिकल पार्टीज के फंड का असली खेल एकदम इजी लैंग्वेज में। पॉइंट नंबर 1, ट्रेडिशनल डोनेशंस। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल मेथड्स की, मतलब छोटी छोटी डोनेशंस जो इंडिविजुअल्स या ग्रुप्स देते हैं। ये सिस्टम आज भी यूज होता है, स्पेशली रीजनल पार्टीज में। नेशनल लेवल पर ये फंडिंग काफी कम हो चुका है क्योंकि आज के टाइम में कॉर्पोरेट डोनेशंस और नए नए सिस्टम्स डोमिनेट करते हैं। इंटरेस्टिंग बात ये है कि इंडिया में बहुत से बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली पॉलिटिकल पार्टीज को फंड करते हैं, लेकिन वो कैसे करते हैं उसके लिए चलिए अगला पॉइंट समझते हैं। पॉइंट नंबर 2, कॉर्पोरेट फंडिंग्स एंड इलेक्टोरल बॉन्ड्स। इलेक्टोरल बॉन्ड्स एक बहुत ही पॉपुलर और कंट्रोवर्शियल सिस्टम माना जाता है। ये बॉन्ड्स क्या है? एक तरह का चेक जो कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स बैंक के थ्रू पार्टी को डोनेट करते हैं बिना अपना नाम डिस्क्लोज किए। 2017 के बाद से इलेक्टोरल बॉन्ड्स पॉलिटिकल फंडिंग का सबसे बड़ा सोर्स माना जाता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से 2022 के बीच बीजेपी का 57% फंड सिर्फ इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू आई थी। नेशनल पार्टीज के लिए ये एक गोल्ड माइन बन गया है, लेकिन ये कितना ट्रांसपेरेंट है ये आप खुद सोच सकते हैं। पॉइंट नंबर 3, क्राउड फंडिंग एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। अब नए जमाने के नए तरीके। कुछ स्मॉलर पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म का यूज करते हैं। इसका एक एग्जाम्पल है आम आदमी पार्टी का 2013 का कैंपेन, जिसमें उन्होंने लोगों से डायरेक्ट फंडिंग कलेक्ट की थी, एकदम ट्रांसपेरेंट और डिजिटल तरीके से। आज के यूथ को अट्रैक्ट करने का ये काफी एंगेजिंग वे है, लेकिन ये सिर्फ उन पार्टीज के लिए काम करता है जिनके पास ग्रास रूट लेवल पर कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है। पॉइंट नंबर 4, ब्लैक मनी एंड शेल कंपनीज। अब आते हैं डार्क साइड पर, अनकाउंटेड कैश डोनेशंस और शेल कंपनीज के थ्रू फंडिंग। एक स्टडी के मुताबिक इंडिया में पॉलिटिकल डोनेशंस का 60% पैसा कहां से आता है इसकी कोई इंफॉर्मेशन है ही नहीं। क्या आपको पता है कि कई बार कंपनी सिर्फ इसलिए बनाई जाती है कि वो एक पार्टी को पैसे दे सके, यानी कि फंडिंग कर सके। ये सिस्टम ट्रांसपेरेंसी के अगेंस्ट जाता है, लेकिन पॉलिटिकल पावर की ये एक रियलिटी है। पॉइंट नंबर 5, गवर्नमेंट रूल्स एंड लॉज। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैसे अलाउड है, तो चलिए बात करते हैं कुछ रूल्स और रिफॉर्म्स की। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंडर पार्टीज को अपने डोनेशंस डिस्क्लोज करने होते हैं अगर वो 20,000 से ज्यादा होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स ने एनोनिमिटी का एक लूप होल क्रिएट कर दिया है। ट्रांसपेरेंसी के लिए कुछ नए प्रपोजल्स आए हैं, लेकिन उनका पास होना अभी बाकी है। दुनिया के कुछ डेवलप्ड कंट्रीज जैसे यूएस और यूके में फंडिंग काफी रेगुलेटेड होती है। इंडिया को इन कंट्रीज से कुछ सीखने की जरूरत है। तो ये था पॉलिटिकल फंडिंग का एक शॉर्ट ब्रेकडाउन। आपको क्या लगता है, क्या इलेक्टोरल बॉन्ड्स बैन होने चाहिए? क्या हमारे देश को ट्रांसपेरेंसी के नए रिफॉर्म्स की जरूरत है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए। एंड फॉर मोर सच वीडियोस फॉलो अपडेट्स बाय प्रिया।